हेलो गाइस, नमस्कार। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम सॉल्व करेंगे पैसेज को कि पैसेज को कैसे रीड करते हैं। और गाइस ध्यान रखिएगा, जब भी हम पैसेज को सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, ताकि हमें जो है आंसर हमारा हमें मिल जाए। क्वेश्चन पढ़ते हुए हमारा फोकस आंसर पे रहे, इसलिए हम पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उसके बाद हम पैसेज सॉल्व करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम पैसेज को रीड करना। He walked several miles that day, but could not get anything to eat or drink except some dry bread or some water. वह जो आज है उस दिन कई मीलों तक चला, बट उसे खाने और पीने के अलावा कुछ नहीं मिला सिवाय एक सूखी ब्रेड और कुछ पानी के। ये कह रहा है कि उस दिन कई मीलों तक चला, उसे खाने और पीने के लिए कुछ नहीं मिला सिवाय एक सूखी ब्रेड और कुछ पानी के। इसमें वोक्ड जो है सेकंड वर्ब का यूज़ हुआ है, कुड मोडाल का यूज़ हुआ है, गेट भी सेकंड वर्ब है। इसमें पैसेज में जो है पास्ट टेंस की बात की गई है। ठीक है, इस लाइन से हमें पता लग रहा है कि पास्ट की बात की गई है, वह उस दिन की बात कर रहा है, वह बता रहा है किसी को ना जी। जो उसे कहाँ से मिले थे, विच ही गॉट फ्रॉम कॉटेजर एंड फार्मर, जो उसे गांव के लोगों और किसानों से मिला था। इसमें गॉट का यूज़ गाइस इसलिए किया गया है क्योंकि वहाँ यहाँ पर उसी चीज़ की बात की गई है जो चीज़ उसे पहले मिल चुकी है। एज नाइट फेल, फेल जो है यहाँ पर एक मेन वर्ब है। ये जो फेल का है ना, यहाँ पर ये मेन वर्ब है। ही स्लेप्ट अंडर ए हेस्टेक लाइंग इन ए मीडो, स्लेप्ट भी सेकंड वर्ब है। ये कह रहा है जैसे ही रात हुई वो जो है जो खेत के अंदर, खेत में जो सूखी घास पड़ी थी उसके नीचे सो गया। ठीक है, वहीं पर नीचे सो गया। ही फेल्ट फ्राइटन एट फर्स्ट, उसे शुरुआत में डर लगा। फॉर द वाइंड बिलो ओवरफुली ओवर द एम्प्टी फील्ड, क्योंकि खुली खेतों में जो तेज़ हवा थी उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत भयानक थी, इसलिए वह शुरुआत में डरा हुआ महसूस कर रहा था। ही फेल्ट कोल्ड एंड हंग्री, उसे ठंड भी लग रही थी और भूख भी लग रही थी। एंड वॉज फीलिंग मोर लोनली देन ही हैड एवर फेल्ट बिफोर, वह पहले से भी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा था। ही हाउएवर सून फेल एस्लीप, उसे जल्दी ही नींद आ गई। बीइंग गाइस, यहाँ बीइंग का यूज़, ये जो बीइंग का यूज़ है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये रीज़न बताने के लिए यूज़ किया गया है। जो बीइंग यूज़ किया गया है, ही हाउएवर सून फेल एस्लीप बीइंग मच टायर्ड विद हिज लॉन्ग वॉक, उसे जल्दी ही नींद आ गई थी क्योंकि काफ़ी पैदल चलने के बाद थकान के कारण वह जल्दी ही सो गया। व्हेन ही गोट अप द नेक्स्ट डे, जो वह अगली सुबह उठा, ही वॉज फीलिंग टेरेबली हंग्री, उसे बहुत तेज़ी से भूख लग रही थी। सो ही परचेज्ड ए लोफ ऑफ ब्रेड विद ए फ्यू कॉइन्स दैट ही हैड, जो उसके पास थोड़े बहुत कॉइन्स थे उससे उन्होंने एक ब्रेड खरीदा। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हेन द नाइट फेल ही स्लेप्ट, जब रात हुई थी वो कहाँ सोया था, हमने पढ़ा अभी, जो खुले खेतों में घास पड़ी हुई थी वहाँ पर सोया था, इसलिए इसका आंसर है बी, अंडर ए पाइल ऑफ ड्राई ग्रास। ही सून फेल एस्लीप बिकॉज, उसे जल्दी नींद आ गई थी क्योंकि हमने अभी अभी देखा पैसेज में, उसे जल्दी नींद आ गई थी क्योंकि वो काफ़ी थका हुआ था, इसलिए इसका आंसर ए, ही वॉज एग्जॉस्टेड। With the references to the passage, consider the following statement. He was walking through the countryside, वह पूरी countryside घूम रहा था, ये भी ठीक है, ठीक है ये। द cottager and farmer gave him enough food so that he could sleep at night without feeling hungry. कॉटेजर जो विलेजर्स थे और जो फार्मर्स थे उन्होंने इसे इतना खाना दिया था कि वो बिना भूखा जो है, मतलब कि भूखा रहे बिना ही अच्छे से सारी रात सो सके। नहीं, ये लाइन गलत है, उसके पास इतना खाना नहीं था, थोड़ा बहुत खाना था, इसलिए इसका आंसर है ओनली ए। ओके गाइस, आज हमने जो है एक पैसेज सॉल्व किया है, तो अब आई होप कि आपको ये पैसेज अच्छा लगा हो, और अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो में क्या कमी लगी है, मेरे पढ़ाने में क्या कमी लगी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैंने इस तरह से क्लास रिकॉर्ड की है। तो गाइस प्लीज़ बताइएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।